रिज्यूम निकल लेना। ओके, तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वो आ गया ना, है ना? यस सर। जी, यस ओके। सर। यस तो अगेन बच्चों, सब बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। और बच्चों हम यहाँ पर जो भी आपका संदेश होता है बच्चों, हम उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। और बच्चा ये आपका JEE का मतलब कि 11th वाला जो पार्ट है बच्चों, उसके बारे में यहाँ पे इसको बोला गया, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ये जो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेटाइल पार्ट है बच्चों, तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको बच्चों इसको इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों अगर आपको इक्वेशन पता तभी आप अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बच्चों यहाँ पे देखते हो बच्चों, क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे K2Cr2O से लिखता हूँ प्लस H2O से लिखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सल्फर में कैसे बच्चों, देखो आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन में चेंज करना है। और बच्चों जब ये रिएक्ट करता है बच्चों, क्या बनेगा? ये आपका बनेगा क्रोमियम 3+ और बनेगा सल्फर। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि क्रोमियम 3+ बन रहा है और आपका सल्फर बाहर आ रहा है ना? तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्रोमियम का ऑप्शन +3 वाला पार्ट है। तो किसमें नहीं है बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन में क्या यस बच्चों? सर। ये पार्ट नहीं दिया गया है ना? लेकिन बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बेसिकली नहीं आते, ठीक है ना? वो आपको डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके डी ब्लॉक है ना, जो आपका 12th का जो डी ब्लॉक बच्चों, वहां पे पोटेशियम डाइक्रोम बच्चों किस टाइप क्वेश्चन आएगा, उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान देना। और एक बार ध्यान रखना बच्चों, जब मैं आपको पी एंड डी ब्लॉक का आपको रिवाइज करूंगा, तब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? तो आपका काम बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट आगे बच्चों आ गया। और दो बच्चों बाकी वाला पार्ट आपको, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या बच्चों, जो बच्चों यहाँ पर सब क्रोमियम 2+ SO4 2-, तो यहाँ पे आपका क्रोमियम 2+ में है, ठीक है ना? तो एसिड में जो क्या हो, ये आपका क्रोमियम 3+ बनेगा, ये पार्ट। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं 32 वाला क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चों ये कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस वाला पार्ट? तो बच्चों हम इसको पहले अलग करेंगे। अलग बच्चों कैसे करेंगे? आप बोलोगे ये बी ए बच्चों, बेरी वाला पार्ट है ना? और यहाँ पे क्या हो, जहाँ ब्रैकेट में 2 है, तो बच्चों क्या हो, ये आपका ऐसा अलग हो जाएगा, दैट इज Ba2+। और बच्चों क्या होगा, 2H2PO2 क्या होगा, यहाँ पे आएगा -1, है ना बच्चों? ऐसा आएगा। तो बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, जब भी आपका बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों कैसे करना है, ध्यान दो बच्चों, कैसे करना है? देखो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बच्चों। कैसे बनेगा? देखो H2PO2 -1 है, तो बच्चों जितना -1 है बच्चों, उतना सिंगल बंड O- करने का। कैसे देखो, यहाँ P है बच्चों, P फॉस्फोरस आ गया, और ओल चार्ज आपका आपका क्या -1 है बच्चों, तो O-1। एक ऑप्शन बचा है डबल बंड O, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो क्या बना बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो बस आपका फिर आपका आंसर आ जाएगा। समझे बच्चों? सबको समझ में आ रहा है यस बच्चा हम सर। कैसे करें, है ना? तो एक बार आपको ये बनना आ गया, तो आप आराम से क्वेश्चन को फ्रेम कर लो, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, तो दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? नो ये बच्चों, सर। ये आपको, ये कैसे बच्चों, ये आपको स्ट्रक्चर को देखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछ सकते हैं। तो क्या बोला बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स? तो बच्चों नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बच्चों नंबर मोल्स का फॉर्मूला? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास होता है, मोलर मास होता है। अब बच्चों अगर पहले वाले एग्जाम की बात, तो यहाँ पे कितना दिया बच्चों, दिया है यहाँ मास दिया है 32, और मोल मास कितना बच्चों का ऑप्शन का होगा, ये भी होगा 32, है ना? होगा। यस सर। यहाँ पे तो बच्चों क्या दिया 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 बच्चों, 24/O3। O3 मतलब क्या बच्चों, मास, मोलर मास ज्यादा, वजन कम है, तो बच्चों क्या होगा, इसका वेट थोड़ा सा कम आएगा। इसका नंबर मोल्स को बच्चों कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों कैसे आएगा, 1/2। तो कितना बच्चों, ये आ गया 0.5,
समझ रहे हैं? तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन में बच्चा आपका सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मास नंबर मोल से बच्चों? ए ऑप्शन। यहाँ पे आपका 1 मोल है। बी सी में बच्चों कितना मोल आएगा? आप बोलोगे 24 डिवाइड बाई 16 इंटू 3, है ना? मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा 48 आएगा, राइट? तो बच्चों सबसे ज्यादा मोल्स किससे बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन ए में आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। तो बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है ये पार्ट? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों अगर आपका एग्जाम सपोज क्वेश्चन बच्चों कैसा आ सकता है, आपको क्वेश्चन इस वाले पार्ट से बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो इसका पूछ सकते हैं। अगेन बोलो बच्चों, जेडब्ल्यू ना भी आपका याद करने वाला टॉपिक नहीं होगा, वो ये करेगा बच्चों, करेगा। अरे बच्चों कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन बच्चा आपको ऐसा पूछेगा कि जो आपको कॉन्सेप्ट आपको याद हो, मतलब क्या जो कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? अब बच्चों आगे देखो। अब देखो बच्चों ये आपका 34 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा गलत है? ऑप्शन पर देखो बच्चों, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड, एकदम से बोला। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है, खैर नेगेटिव चार्ज बच्चों होता है। न्यूट्रॉन हैज मास बट डज नॉट चार्ज, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अब बच्चों क्या बोला दो, द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नियरली सेम, ये बच्चा ये आपका गलत है। क्यों बच्चों? प्रोटॉन का आपका 10⁻⁻27 के रेशियो में होता है, और इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा होता है? 10⁻31 kg के आसपास होता है। तो क्या बोलोगे प्रोटॉन आपका ज्यादा भारी है, तो यहाँ पे सेम बोला, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? तो बच्चों Yes, sir. ऐसे बच्चों हमने पाठ कर लिया। 35 क्वेश्चन बच्चों, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। अब बच्चों देखो, जब ये आपको बोर्स एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता बच्चों? होता है एल होता बच्चों, होता है ये क्या बच्चों? ये होगा आपका एन एच अपॉन टू नेक्स्ट वन टू पाई टू के पाई। बराबर। एन क्या बच्चों होगा आपका? ऑर्बिट नंबर होगा। दूसरा बात क्या ध्यान देना बच्चों, देखो जो आपका एच कट होता है वो क्या होता है बच्चों? होता है वो आपका एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो कौन सा ऑर्बिट है बच्चों? यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है। तो एन क्या बच्चों होगा? एन आपका 3 आएगा, तो 3h/2 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है बच्चों। तो बच्चों क्या होगा? हम इसे एच कट की फॉर्म लिखेंगे। तो बच्चों कैसा आएगा? ये आपका आ जाएगा, ये जो पार्ट है h/2 पाई बच्चों क्या होगा? ये आपका ये पार्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 3/h कट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट आ गया सारे बच्चे को। यस सर। तो 35 क्वेश्चन वाला बच्चा ये जरा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। अब बच्चे देखो, अभी हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन वाली बात बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में थोड़ा सा काफी फ्रिक्वेंसी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं तनिका आपकी आवाज नहीं आ रही है। तनिका आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। अब देखो, अब हाँ करो। तो बच्चों देखो, दूसरा पार्ट क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन देखो, लिखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? तो बच्चों एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल, एल एंग्लोमेथल, स्पिन मैग्नेटिक, और ये आपका स्पिन होता है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों? एन की बच्चों कोई वैल्यू हो सकती है, और एल की वैल्यू कैसे बच्चों का? ये आपका n-1 ही हो सकता है, उसका छोटा ही वो बचोगा, उसका सेम तो नहीं बचोगा। तो बच्चों आप बोलोगे आपका ऑप्शन बी हट गया। क्यों बच्चों? यहाँ पे आपका दोनों सेम वैल्यू है, सॉरी नॉट पॉसिबल ना, वो कौन सा पॉसिबल नहीं है वही तो निकाल दो। क्या बोला बच्चों? नॉट पॉसिबल। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों? यहाँ पे आपका एन और एल की वैल्यू सेम वैल्यू है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों बाकी सब में पॉसिबल है, देखो बाकी सब पॉसिबल है।
एम क्यू वाले बच्चों क्या आएगी, माइनस एल से प्लस एल की वैल्यू आएगी, माइनस एल टू प्लस एल। और आपका स्पिन बच्चों क्या होगा, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, है ना, या तो प्लस हाफ होगा या तो आपका माइनस हाफ होगा। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ बच्चों, एम और एल के दो सेम से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब कि ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। जी जी। अब देखो, अभी हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। अब बच्चों यहाँ पे बोला क्या बच्चों, अब यहाँ पे बोला गया चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आपका अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन मास कितना बच्चों आएगा, ये आपका आएगा 10⁻³ पे आएगा। प्रोटॉन कितना बच्चों मास आएगा, 10⁻27 में आएगा। एंड Yes, क्या sir. बचोगा, न्यूट्रॉन को भी आपका 10⁻27 में इसका वैल्यू आएगा। और ये आ रहा आपका अल्फा, अल्फा प्लस क्या क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है हीलियम न्यूक्लियर के बराबर, दैट इज 2 4 2 प्लस, है ना। तो बोला क्या बच्चों, बोला गया चार्ज अपॉन मास के सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो बच्चों इसको करना पड़ेगा, देखो अब बच्चों जो आपके न्यूट्रॉन, बच्चों न्यूट्रॉन में कोई चार्ज तो होता नहीं है ना, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज तो होता नहीं है, Yes, तो क्या sir. होता है? उसका सबसे लास्ट में आएगा। तो बच्चों न्यूट्रॉन कहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पर है, ए यहाँ ऑप्शन। पर है, यहाँ पे दोनों पे, तो ऑप्शन ये नहीं हट जाएगा, Yes, है ना। sir. जी ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। देखो फिर बच्चों क्या है, फिर आपका अल्फा पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Yes, यस sir. सर। चार्ज -1 है, मास के बच्चों, मास आपका 9.12 10⁻31 के ऊपर है। तो बच्चों क्या होगा, अगर न्यूमरेटर क्या बच्चों, देखिए जाए बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा वैल्यू की बच्चों, इसका 10⁻31 है, ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा आपका किसका आएगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का आएगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज दैट आंसर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का क्या बच्चों आपका चार्ज पर मास के सबसे ज्यादा आएगी, सिंपल। तो आपको मास का थोड़ा ध्यान देना है, तो आपका काम बन जाएगा। Yes, sir. जी जी, तो ये हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। अब क्या बोलो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों, होता है जो आटो से आपका 8 हार्ट का कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए, सब में आपका 8 होना चाहिए, और हाइड्रोजन में आपका 2 होना चाहिए, मतलब कि उस पर 2 होना चाहिए। अगर आपका 8 से ज्यादा है तो क्या बच्चों, ये आपको फॉलो नहीं करेगा। तो बच्चों देखो, अगर मैं डी की बात करूं, फॉस्फोरस से बच्चों, इसके आउटरमोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, राइट, ऐसा आता है। अब बच्चों क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे आपका 5 क्लोरीन आ गया, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, पहले 5 थे और प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बच्चों क्या होगा, इसके साथ आ गया, इसके सेंट्रल आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर बी की बात करूं, तो बी में क्या बच्चों देखो, कैसे बच्चों देखो, 1 2 3 4 5, और बच्चों क्या है बच्चों, खाली 3 ही हाइड्रोजन, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो प्लस 3 करेंगे तो कितना, ये आपका 8 बनाएगा, ये भी 8 बनाएगा। ऑक्सीजन के पास होता 6 और 2, तो क्या हो, ये भी 8 बना रहा है। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो आपका पीछे ये आपका 10 बना रहा है सेंट्रल एटम, तो ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है। Yes, sir. जी
अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या बोला बच्चों को, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस करना है बच्चों, आप यहाँ पे चेक करिए, इसमें आपका चार्ज को ऐड या सेपरेट करने के बाद आपका इसमें आपका सेम इलेक्ट्रॉन हो। ऑप्शन बी। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ आयरन 3+ तो 26 होता है, आयरन का होता है, यहाँ पे दिया भी है। प्लस 3 मतलब क्या बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना बचा? आप बोलोगे 23। 23 एमन होता है 25, 2 इलेक्ट्रॉन चुके, कितना बचा? आप बोलोगे आगे इसमें होता है 23। अगर दोनों में 23 सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, ये भी आपका सेम ही रहेगा। सेम होगा। तो बच्चों देखो, ये आपके इजी लेवल क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, यस ये सर। आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं 40 वाला क्वेश्चन। अब बच्चों ये थोड़ा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड 11th का सेकंड चैप्टर का पार्ट है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका स्पेक्ट्रम है। तो बच्चों स्पेक्ट्रम होता क्या बच्चों, होता क्या है, अगर मैं एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूं, है ना, तो बच्चों यस सर। ऐसा आपका बैंड बनता है। और पहले क्या बच्चों का, पहले आपका जो लाइन से बच्चों वो एकदम पास पास होगा, फिर आपका बढ़ते जाएगा, है ना। तो बच्चों यस क्या सर। होता है, इसका आंसर बच्चों ऑप्शन सी आएगा। तो ये बच्चों, ये आपका स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम बच्चों बच्चों ऐसा ऐसा आप ऐसे आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। 2 सेकंड। हाँ, पहले लाइन से पास पास रहेगा, फिर आपका ऐसे बनेगा। तो मतलब क्या बच्चों, पहले पास पास हो, फिर दूर दूर जाएगा। तो बच्चों ऐसे खाली आपका एक ही ऑप्शन है, आप बोलोगे ऑप्शन सी। यहाँ पे यस सर। यहाँ पे बीच में हो रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट में हो रहा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे तो है ही नहीं। हाँ, तो होता क्या बच्चों, जब हम हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो होता क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात करूं, ये मेरा स्पेक्ट्रम है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, जो आपका लाइंस होता है, पहले क्या बच्चों का, पहले वो आपका पास पास में लाइंस बनेगा, मतलब कि हम उसे डार्क फ्रिंजेस कहते हैं। पहले आपका लाइंस यहाँ बनेगा, पास पास बनेगा, मतलब कि एकदम पास पास ऐसा लाइन बनेगा, ऐसे ऐसे पास पास बनेगा, फिर आपका दूर दूर जाते रहेगा, फिर आपका यस दूर सर। जाते रहेगा। तो बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। यस सर। हाँ, और कुछ नहीं। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका एक फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज याद रहेगा, अदरवाइज ये भूल जाओगे। अब देखो बच्चों, यस सर। अब देखो बच्चों 14 क्वेश्चन दिया बच्चों। ये बच्चों एक इजी क्वेश्चन दिया गया आपको, ज्यादा बहुत इजी क्वेश्चन दिया यस। बच्चों। हेलोजन्स। हेलोजन। 9, 17, 35 क्या बच्चों, ये सारे आपके हेलोजन होते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है बच्चों। अब देखो, अभी हम बात करते हैं 42 क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों कहाँ से है, ये क्वेश्चन आया है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट से। इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉलेस्ट बच्चों किसमें होगा, जिसमें आपका सबसे मैग्नीशियम का। नहीं बच्चा, किसका होगा, ऑप्शन डी। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो बच्चों क्या होगा, यस सर। जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा। यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो बच्चों का, आप क्या बोलोगे इसमें, क्या बच्चों, इसमें आपका प्रोटॉन 13 है, 13 प्रोटॉन है बच्चों न्यूक्लियस में, क्या बच्चों, लेकिन आपका कितना इलेक्ट्रॉन 10 ही है। तो बच्चों होगा 13 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे हैं, तो आपको और खींच लेगा अंदर, है ना, आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। यस सर। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं 43 वाला क्वेश्चन। अब तो बच्चों जो आपका 43 वाला क्वेश्चन है, सर जीरो होती है। नहीं बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बताता डी हूँ। ऑप्शन। अब देखो, सोडियम कैन एग्जिबिट द वैलेंसी ऑफ 2 बिकॉज द सेकंड आयनिक पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, यहाँ बोला गया है सेकंड आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल मतलब क्या बच्चों, क्या होता है, आप बोलोगे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सोडियम बच्चों कैसे होता है, ऐसा होता है 1s2
2s2, 2p6, 2p6. 3s1। तो बच्चा Yes, sir. आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बच्चों आप बोलोगे आपका 3s0 हो गया। अब बच्चों क्या बना, ये आपका स्टेबल बना। अब बच्चों स्टेबल में से आप क्या बोलो बच्चों, अब बोलो सेकंड, मतलब कि आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी बच्चों, ये आपका स्टेबल बन गया। तो बच्चों क्या होगा, मच हायर देन फर्स्ट। क्या बच्चों का, ये आपका आंसर आएगा कि बच्चों स्टेबल बन गया। अब इस टेबल में से इलेक्ट्रॉन Yes, निकालना sir. पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको Yes, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। yes, sir. तो यहाँ बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अब देखो बच्चों, जो आपका 44 वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखो क्या लिखा है बच्चों, देखो बच्चों बोलोगे द सडन जंप इन द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है और आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें ज्यादा बचाएगा। तो बच्चों के नहीं, आपको कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, देखो जरा, देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं, पहला निकल गया तो पहला आर तो बच्चों ये आपका बन गया स्टेबल, तो ये हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल दो बच्चों, तो यहाँ पे 3s1 बन जाएगा और ये 0 बन गया, तो ये थर्ड वाला तो आराम से निकल जाएगा, तो बच्चों ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन बच्चों अगर आप देखो ए वाले ऑप्शन देखो, तो ए में क्या था बच्चों, यहाँ पर लिखा है 3s0, 3s2 लिखा बच्चों बोला गया है। सेकंड में देखो बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहला निकल गया और दूसरा भी निकल, तो दूसरा बच्चों क्या होगा, 1 बचा, तो ये आप यहाँ पे आप ये आपका निकल गया। अब बच्चों ये आपका एकदम नोबल गैस बन गया। देखो सेकंड मतलब क्या बच्चों का, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। थर्ड मतलब क्या बच्चों, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो ये आपका सबसे स्टेबल बना। तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Yes, sir. जी। अब बच्चों बी वाले में बच्चों कैसे होगा, ये बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज 3s0 और 2p5, ये आपका सेकंड वाले बात कर रहे हैं, ये आपका सेकंड में, क्यों बच्चों आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले, आपको सेकंड और थर्ड की देखना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आएगा। Right answer. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो ये बच्चों ये सब आपके आईएमपी क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। Yes, sir. अब बच्चों आई गेस ये आप हमने पहले भी किया है। PuCl3 बच्चों बोला गया बच्चों, फॉस्फोरस में बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ 3 4 5। अब बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन 3 क्लोरीन बच्चों, डबल बॉन्डो Cl Cl और Cl। तो बच्चों Cl. क्या होगा, कोई भी लोन पर नहीं है, कोई भी यहाँ पे लोन पर नहीं है, तो बच्चों क्या होगा, या तो मेरा ऑप्शन बी है, तो मेरा ऑप्शन सी आएगा। अब बच्चों हाइब्रिड कैसे Yes, निकले, sir. हाँ फर्स्ट तो 5 होता है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है उसको काउंट नहीं करेंगे, और 3 क्लोरीन है बच्चों, तो यहाँ पे 3 आएगा, 8/2 ये यहाँ पे आएगा 4, 4 मतलब क्या बच्चों होगा, sp3, P. मतलब एस और एस एस एक होगा, पी में 3 जाए तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा sp, sp3. सिंपल, ऑप्शन सी इज Yes, द sir. राइट आंसर। तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया बच्चों, देखो दिया गया होगा, तो ये ध्यान रखना कि जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों कहाँ पे आएगा, बच्चों वो आपको ऑलवेज एक्सेल में जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम्स कहाँ बचे बच्चों जाएंगे, वो आपका एक्सेल में जाएगा। डिस्टेंस बच्चों क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्या बच्चों का, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो क्या बच्चों का, रिपल्शन कम होगा। अब देखो बच्चों यहाँ बोला गया IF5 की बात की बच्चों बोला गया, बस सेम वे में देखो,
आयोडीन है बच्चों, है ना। और क्या बच्चों, 5 फ्लोरीन बच्चों। तो बच्चों कैसे बोलूं, ऐसे ऐसे कैसे होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो। अब बच्चों बच्चों क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना कि बच्चों जो भी आपका इलेक्ट्रॉन हो चुका वो ऑलवेज आपका एक्सेल में जाएगा। तो सारे आपके वो है तो बच्चों कहीं भी कोई इशू नहीं है। तो एक्सेल में गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और बच्चों क्या यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर। यस सर। एक्सेल में कितना बच्चों, 90 डिग्री बॉन्ड है, और इक्विटोरियल में आपका 72 आपका डिफरेंस है। तो बच्चों यस ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में चीजों को प्रॉपर्ली करना चाहिए। यस सर। जी। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, वीएससीपीआर थ्योरी बच्चों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज वीएससीपीआर को थ्योरी एग्जाम पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। यस सर। अब Yes. बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का बच्चों और एक पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान ये देखो। अब बच्चों बोला गया है सम ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन हाइड्रोजन। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बच्चों ऐसा होता है, दैट इज ये आपका N2H4 होता है। तो बच्चों ऐसा कुछ होगा, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। तो बच्चा कितना बॉन्ड बना रहा है, बच्चा बना रहा है, आप बोलोगे 1 2 3 4 और ये 5। तो आपका 5 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर बच्चों कितना आएगा, तो बच्चा आप क्या बोलो, बच्चों बोलोगे नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहे तो बच्चों क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा। तो क्या बच्चों आपका यहाँ पास 2 लोन पेयर है। तो बच्चों अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और Yes. बच्चों ये आपका ऑर्गेनिक, बच्चों ये आपका ऑर्गेनिक प्लस, और आपका ये क्या बन गया, क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्ड दो मिक्स हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपका 7 आंसर आएगा। Yes, sir. समझ गए सारे बच्चे। तो देखो अभी अभी देखो बच्चों, अभी तक बच्चों जितने पार्ट किया बच्चों मैं आपको देखो दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन दो कैसा लेवल है। तो बच्चों मान के चलो अगर आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन मान के 20 क्वेश्चन बचवा है, 15 क्वेश्चन बचवा है, तो बच्चों में मान के चलता आप कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। देखो 33 वाला क्वेश्चन इजी है, 32 वाला इजी है, 34 इजी है ना। तो बच्चों जो आपके इजी क्वेश्चन है बच्चों उसको आपको ज्यादा करना चाहिए, पहले करना चाहिए। समझे यस सारे सर। बच्चे। यस हाँ सर। जी। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे आपका 47 क्वेश्चन बच्चों देखो, ये आपको एक आईएमपी पार्ट है, ध्यान देना, ठीक है। देखो बच्चों देखो यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बॉन्ड बना। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन, है ना, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बच्चों क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, होता है, क्या होता है बच्चों, होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सर रिडक्शन। Reduction. पक्का। Yes, sir. ओके। यस सर, गेन ऑफ हाइड्रोजन उसी में होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस के बच्चों ध्यान दे, देखो यहाँ पे बच्चों क्या देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन बच्चों का यहाँ पे आपका ट्रांस पे आ रहा है ना, ये कैसे बच्चों, ये आपका ये ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं लिथियम इन अमोनिया डालता बच्चों, नहीं एको नहीं हो रही है। मेरे को हो रही है सर, मेरे को आ रहा है। बैक आ रही है आवाज। अब ठीक है ना, अब तो ठीक होगा, अब तो आवाज सही आ रही है ना। यस सर। देखो अगर आप बच्चों देखो लिथियम इन अमोनिया डालोगे या तो सोडियम इन अमोनिया डालोगे बच्चों, तो क्या बच्चों का ये आपका ट्रांस में आपका H जाएगा,
अगर आप बच्चों हाइड्रोजन डालोगे अंदर लिटमस तो बच्चों कैसा, तब ये आपका सिस बन जाएगा। मतलब क्या बच्चों होगा, दोनों एच आपका एक साइड में आएगा। तो बच्चों ये आपका आईएमपी रीजन ध्यान रखना। अगर आपको बना ट्रांस, अगर आपको ट्रांस में अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपको यहाँ पे लिथियम इनोमर डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यस सर। अब बच्चों देखो, अभी आपको बोला गया 48 वाला क्वेश्चन। तो बच्चों क्या बोला, ध्यान दो बच्चों, बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरिंग ऑफ E2 एलिमिनेशन। अब बच्चों हमने SN1 पढ़ा था, है ना, हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने SN1 पढ़ा था, SN2 पढ़ा था, इवन हमने एलिमिनेशन पढ़ा था। लेकिन बच्चों हमने E1 E2 आपका टेक्स्ट बुक नहीं है। लेकिन बच्चों ये ध्यान देना बच्चों, SN1 जैसा आपका E1 होता है और आपका SN2 जैसा आपका E2 होता है, ऑलमोस्ट बच्चों सेम होता है। SN में आपका सब्स्टिट्यूशन होता है और E में आपका एलिमिनेशन होता है। तो बच्चों इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, देखो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो आपका कार्बन हाइड्रोजन, वो क्या बचोगा, वो आपका सेम टाइम पे ब्रेक होगा। ये आपका सही है, ये आपका सही है। यस सर। देखो ये आपका था बच्चों, ये आपका यूनिमोलिकुलर था, ये आपका बायोमोलिकुलर था, मतलब कि दो दो को डिपेंड करता है। ये भी आपका यूनि है और ये भी आपका बाई है। यस सर। तो बच्चों क्या मतलब, बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे बेस और अल्काइल हाइड्राइड दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे तो बच्चों क्या लिखा है, बोलो बोलो बच्चों, डिपेंड ओनली ऑन अल्काइल, तो RX के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये तो इवन हो जाता है। और बोला क्या बच्चों, यहाँ बोला गया खाली आपका बेस पे डिपेंड करता बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। तो दोनों आपका गलत है बच्चों, बिकॉज ये आपका बायोमोलिकुलर, मतलब कि इसका जो बच्चों ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि यस सर। अल्काइल हैलाइड और बच्चों आपका दोनों के बच्चों आपको ये क्वेश्चन ये आपका डिपेंड करेगा। यस सर। ओके, तो मैंने क्या बोला बच्चों, SN1 E1 जैसा होगा, SN2 E2 जैसा होगा। ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कैसे, ये क्वेश्चन कैसे बच्चों, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो याद है, अगर आपको याद नहीं तो याद नहीं है। तो बच्चों अगर आप कैल्शियम फॉर्मूला तो SiO2 डाल देते हो, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बच्चों इसका यहाँ पे रिएक्शन भी दिया होगा बच्चों, उस रिएक्शन को बच्चों आपको याद करना है। ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आएगा। और बच्चों जल्दी देखा गया बच्चों कि यह आपका S ब्लॉक का बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, एस ब्लॉक के बच्चों, एस ब्लॉक के बच्चों आ जाता है। तो बच्चों अभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा मोस्टली। यस सर। अब देखो, अभी आपको दिख रहा होगा 50 क्वेश्चन बच्चों। ये क्या बोला बच्चों, बोला देखो, दैट इज B2 एक्सिस कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट दैट। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा B2CEL पार्ट, इससे नहीं बन सकता, बाकी इन सबसे बच्चों बन जाता है आपका डाइबुरेन, दैट इज बन जाता है। तो बच्चों ये जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान देना, इसको आप बच्चों यस सर। प्रॉपरली ध्यान दे सकते हो। डन बच्चों, मेरे पास समझ गए, हाँ है ना। यस सर। डन सर। दो बच्चों हमने यहाँ पर सारे MCQ टाइप वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे आप मान के चलो, अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम करेंगे आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, यस आप सर। खुद यहाँ पे देख पा रहे होगे, जब भी आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हो आपको डर लगेगा बच्चा, यार हम इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, यस राइट। सर। अब ये यस सर। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा भाई आपको। तो बच्चों
जो आपका इजी क्वेश्चन है उस पे आप पहले टारगेट कीजिए। जैसे बच्चों देखो 60 वाला क्वेश्चन हमने पहले कर दिया। अब देखो बच्चों, देखो जैसे ये क्वेश्चन 59 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला बच्चों, बोला गया बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं और आपको निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसका मास और उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100, हम यही करते हैं। तो बच्चों कैसा आएगा 15 वाला बच्चों कैसा आएगा, आप बोलोगे बच्चों ऐसा कुछ हो सकता है, दैट इज, ये बच्चों कैसे बच्चों ऐसा होगा, दैट इज 10 into 19 प्लस 11 into 81 डिवाइड बाय 100। इससे क्या मिले, इससे आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। तो ये बच्चों इजी लेवल क्वेश्चन है, ये आपको बच्चों एक इजी लेवल क्वेश्चन है। शक्ल समझ में आ रहा है इतना बच्चों? गंदा है इसका। नहीं बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है ना। तो बच्चों ऐसे करना पड़ेगा। देखो अब देखो बच्चों, जैसे आपका ये 57 वाला क्वेश्चन बच्चों देखो, अब बच्चों देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा। ये बच्चा ये आपका एक IMP लेवल क्वेश्चन होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों क्या बोला, बच्चों बोला गया यहाँ पे बोला गया KSP के बारे में, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। बच्चों बोला कि KSP होता है। बच्चों ये पार्ट बच्चों आपको पढ़ना बाकी है। कौन सा पार्ट पढ़ना बच्चों बाकी है, देखो मैं बताता हूँ आपको। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना बाकी है, और बच्चा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, और आप बच्चों आपको केमिकल और आयनिक पढ़ना बाकी है। तो बच्चों अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप समझो कि आपका तगड़ा काफी भारी हो जाएगा। और बच्चों जहां तक मुझे लगता है बच्चों, ये मैं आपको एक हफ्ते में पूरा ये 3 चैप्टर में करा दूं, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। यस तो सर। बच्चों जब मैं आपको थर्मो पढ़ाऊंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, तब बच्चों यहाँ पे ध्यान समझना है कि हम कैसे करेंगे। यस सर। जी अब बच्चों अभी हम इस क्वेश्चन में आते हैं। तो बच्चों जब भी स्टेप क्वेश्चन आपको करना क्या बच्चों, आपको करना क्या है, आपको इससे करना है, आपको आयंस को अलग करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा हो बच्चों का, दैट इज Ba2+ एंड 2OH माइनस। तो बच्चों क्या हो बच्चों का, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक क्या बोलना है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा ऐसा आएगा, या इसका बच्चों इसका भी ऐसा आएगा, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 2, तो बच्चों इसका क्या, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसका KSP क्या होगा, इसका KSP बच्चों क्या होगा, इसका सॉलिड बच्चों के बोर्ड क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज S into S स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो जो भी इसके स्टोइकियोमेट्रिक बच्चों उसके पावर में चला जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे KSP बच्चों क्या होगा, KSP होगा आपका S³ के बराबर होगा बच्चा, हाँ है ना, होगा। यस सर। यस सर। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, यस आधे बजे सो गए हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सो गए नहीं क्या? सर, सोए नहीं है। भाई सोना मत, ठीक है। सर एक बार उठ के कौन सोता है, अब ये बताओ। नहीं मैं सोने वाला सो जाता है, सोने वाला कुछ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मुझे तभी तो गुस्सा आ रहा है आज। मैं लाइट बंद करके नहीं ना सोती, तो मतलब सोई पता नहीं कब नींद पड़ गई और मम्मा ने लाइट बंद कर दी और मेरी आंखें नहीं खुली। गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ टाइम जोड़, वेस्ट हो गया मेरा। एक काम करो, जोड़ के हैंड रेस करो। हाँ हाँ ओके, सही है सही है सही है, अच्छा है अच्छा है। आधे प्राणी सोए। अभी सोए हुए हैं। सोए नहीं है, बस सुबह सुबह टाइम है भाई। मैंने सब सब हैंड रेस करे, बस सब हैंड रेस करे, बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे। यस सर। सर को खुद नींद लगी हुई है। नहीं नहीं, मुझे नींद तो नहीं आई है। सर नींद में ही हो आप, आपको दिख नहीं रहा इतना उन्होंने नींद नहीं में किया। ही आप। क्या बात कर रहे हैं, मैं देखो मेरी आंखें कितनी चमक रही है, देखो जरा, देखो कितना अच्छा लग रहा है मैं सुबह सुबह।
जी और जी क्या? जी ठीक। नहीं सर हो नहा गया। लिया आपने? हाँ हाँ, नहा लिया। वाह, मैं तो पहले ओके 10 बार सोचती हूँ नहाऊं सुबह की नहीं नहाऊं। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी हम क्या करें बच्चों, अभी हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका KSP का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो बच्चों इसका आंसर आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो, Yes, sir. जब भी बच्चों इस टाइप, देखो बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा बच्चों चीजों को समझना है कि ये पार्ट कैसे हमने किया है पार्ट को। देखो जैसे बच्चों यहाँ पे आपका KSP वाले अगेन बोलो बच्चों, आपको आयंस को अलग करना आना चाहिए। अगर आपने आयंस को अलग कर दिया तभी बच्चों आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज वहां पे आपको करने में दिक्कत आएगा। समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको करने में दिक्कत आएगा, यस ठीक है। सर। यस क्या सर। बच्चों यहाँ पे देखो, अगेन बोल रहे बच्चों, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, ठीक है ना। तो बच्चों क्या आप पहले बच्चों मुझे बताओ, क्या आपने KSP वाला क्वेश्चन पहले किया था कभी, ये पहले बताओ। कौन सा वाला? ये आपका जो KSP वाला क्वेश्चन बच्चों, क्या आपने पहले किया था बच्चों, हाँ है ना? नो सर, मुझे तो कुछ नहीं याद नहीं, है। ओके नहीं पता है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे बैठ के बता दो तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, यस सर। है ना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो मुझे सब पता चल गया कि हाँ सब, सारे मतलब सोए हैं। नहीं सोए नहीं है, मतलब आपको ये टॉपिक पता नहीं है। यस। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो भी इसका वो बचोगा, ये इसका कोफिशिएंट भी जाएगा, उसका स्क्वायर भी होगा। तो बच्चों क्या, तो देखो देखो सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा, देखो दैट इज NaCl। तो बच्चों इसका हम अलग कैसे करेंगे, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूट बच्चों कैसा बनेगा, ऐसा बने, दो यहाँ इसका S होगा, इसका S हो गया, इसका S हो गया, तो इसके बाद क्या बनेगा, ये आपको बनेगा S स्क्वायर के बराबर। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, तो बच्चों एक बेरियम 2 प्लस है, दो OH माइनस है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर आएगा 4s क्यूब। क्या बचेगा, इसका आंसर आएगा 4s क्यूब के बराबर आएगा। क्या बचोगा, ये आपका 4s क्यूब के बराबर आएगा। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट डन। ये पार्ट को अभी अभी आपको ये पार्ट Yes, समझ sir. में आ गया है। Yes, sir. अब बच्चों ये क्वेश्चन जो बच्चों ये एग्जाम में काफी IMP है। देखो अगर स्पेस भी नहीं है, हाँ करो, देखो ये बच्चों ये पार्ट है बच्चों, यहाँ पे आपका KSP वाली दिया बच्चों, तो बच्चों ऐसा होगा बच्चों का, आपको ऐसे निकालना है कि बच्चों आपको निकालना पीएच बच्चों कैसे निकालते हैं, हम बात करते हैं बच्चों पीएच कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये होता है पीएच का हाइड्रोनियम फॉर्मूला, आयन। है ना। यस सर। तो बस देखो अगर आपको OH मिल गया तो आप पीएच निकाल सकते हो, कि बच्चों आपको वहां पे खाली आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 14 से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यस तो सर। ये, तो बच्चों देखो ये हमारे सॉल्युबल प्रोडक्ट मिला, तो क्या मिला बच्चों, 4s क्यूब मिला। देखो तो बच्चों क्या होगा, 4s क्यूब इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, ये आपका आएगा 5 × 10⁻⁷। अब बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको वैल्यू आएगा। तो बच्चों आप फटाफट 4 बाय, अब बच्चों आप क्या करो, आप है ना फटाफट 4/5 करो। मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, सॉरी 5/4 करो। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, कितना आंसर आ रहा है, 5/4 करो, कितना 0.9 समथिंग। 0.9 कैसे होता है, 1.25. अच्छा, 1.25. किसके साथ किसको करना है? देखो ये नीचे जाएगा ना, 5 को 4 से नहीं करना? हाँ तो 5/4 हाँ ना, सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मैं 0 कर रही ये थी। आपका 1.25 आएगा, मैं कर रही 400। यहाँ पे 5 है आएगा यहाँ 10 तो। पावर -7 बचाएगा।
अब क्या बचा? देखो अभी आपका है एस क्यूब, अब बच गया आपका एस क्यूब बचा है। अब देखो अगर मैं इसको 2 डेसिबल यहाँ पे गया तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, बनेगा दैट इज 125 इंटू 10⁻⁻9। अब बच क्या बच्चों? ये आपके बराबर है एस क्यूब के बराबर है। हमें क्या नहीं है बच्चों? हमें एस क्यूब निकालनी है, हमें निकालनी है एस की वैल्यू। तो क्या बचोगा? हम इसे करेंगे क्यूब रूट। तो बच्चों हमें पता क्या होता है? हमें पता है 5 क्यूब क्या होता है बच्चों? 125 होता है। तो बच्चों इसका एस की वैल्यू क्या आएगा? इसका एस की वैल्यू आएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। क्या बच्चों आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻3। क्या बच्चों कब? जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं, है यस ना, सर। तब जब इसे क्यूब यस रूट सर। निकालेंगे। तो बच्चों हमें क्या मिला? हमें बच्चों हमें यहाँ पे एस मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे आपका कितना OH है? तो आप बोलो यहाँ पे आपका 2 OH है। तो मतलब क्या बच्चों का? ये आपका होगा, क्या बच्चों का? आप बोलोगे 2 इंटू क्या बच्चों का? 5 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या बचेगा? आप बोलोगे 10 टू 10⁻⁻3। तो क्या आंसर? ये आपका है 10⁻⁻2। ये क्या -2। बचोगा? ये आपका आया OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये आपका आ गया OH माइनस कंसंट्रेशन। अब बच्चों क्या हमें निकालना है पीएच। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या निकाल, अभी हम निकालते हैं यहाँ पे पीओच निकाल देते हैं। तो क्या बचोगा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन। तो क्या बचोगा? आपका पीओच कितना आएगा? आपका पीओच आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻2। तो बच्चों क्या आंसर? ये आपका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। हमें निकाल पीएच। पीएच फॉर्म में क्या होता बच्चों? होता है, आप बोलोगे पीएच प्लस पीओच कितना होता है? ये आपको होता है 14। तो आपका पीएच बच क्या होगा? ये आपका 14 - 2 तो क्या है? ये इसका आंसर आएगा 12। इसका आंसर आपका 12 आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये आपका एक लाइन में क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा सोल्यूशन है। तो बच्चों ऐसा बच्चों ये आपका जेडब्ल्यू का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन कहां से पूछा बच्चों? ये पूछा गया है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से। कहां से पूछा बच्चों? ये आपको पूछा गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम से। देखो एक लाइन का है, लेकिन कितना अलग अलग लगाना पड़ रहा है आपको चीजें। यस सर। अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ 51 क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है केपी, मतलब कि आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बच्चों निकालना है। ये बच्चों इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर हम इक्विलिब्रियम की बात बच्चों ज्यादा नहीं बच्चों, गिन चुन के खाली आपका 3-4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे के पी इज इक्वल टू के सी आर टू द पावर डेल्टा एन जी। ये पहला फॉर्मूला बच्चों है। और ये बोलो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे। जब मैं आपको प्रीवियस से कराऊंगा बच्चों तो आपको पता चलेगा। देखो तो ये आपका इक्विलिब्रियम में बच्चों क्वेश्चन आएगा, ये भी आपका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, ये भी आपका इक्विलिब्रियम का है। ये बच्चों ये आपका है थर्मो, ये आपका है थर्मो, ये आपका है थर्मो। और बच्चों ये अगेन बच्चों ये आ गया सॉलिबिलिटी। बच्चों बच्चों जितने भी पार्ट बच्चों सॉलिड आयनिक में आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका सॉलिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और केमिकल में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आप बचाना चाहिए। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों का, उसमें मैं आपको जो बच्चे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो बच्चों हम यस आराम से सर। सारे क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली आना। ठीक है, यस सर। डन। बिल्कुल। यस सर। यस सर। डन सर। ओके अब बच्चों देखो मैं अभी आपको बच्चों आपको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना बता देता हूँ। ठीक है, काम बता दो। ठीक है, देखो मान के चलो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, दैट इज PCl5 इक्विलिब्रियम विद द PCl3 प्लस Cl2। तो बच्चों आपको इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन किससे निकले बच्चों? निकलेंगे कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों कैसे आएगा? PCl3 Cl2 डिवाइड बाय PCl5। ये इसका आंसर खत्म। बस इतना ही करना है, हाँ बस इतना करना है। मान के चलो आपका और क्वेश्चन बच्चों आ गया, मान के आपको और किसी निकलने बोलेंगे, इसे मान के चलो ऐसे बोलेंगे H2 प्लस I2, ये आप इक्विलिब्रियम में है 2HI से, आप इसे निकालो, किसी निकालो।
तो बच्चों कैसे निकालेंगे, बच्चों ऐसे निकालेंगे, दैट इज टू प्रोडक्ट में क्या बच्चों, प्रोडक्ट में आपका चाहिए तो यहाँ पे आएगा HI के पावर 2, मतलब जो भी जो स्टोकियोमीटर बच्चों उसके पावर में चला जाएगा, डिवाइड बाय H2 और यहाँ पे आएगा I2। बस ऐसे करना है आपको और कुछ नहीं। ऐसे बच्चों आपको यस सर। निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस और कुछ नहीं। दो बच्चों देखो सारे क्वेश्चन बच्चों आपका इसी बेस्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सारे आपके इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बेस्ड है। देखो जैसे बच्चों, जैसे मान के चलो बच्चों ये क्वेश्चन है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो बच्चों देखो इसके क्या दो बच्चों, इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 दिया गया है। आपको निकलना है कि बच्चों हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनिंग ऑलरेडी, मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका इजी क्वेश्चन होता है। तो बच्चों इसका कैसे बच्चों कैसे होगा, इसका बच्चों कैसे क्या होगा, इसका कैसे होगा बच्चों का CO2 बच्चों आ गया, तो बच्चों यहाँ पे आएगा H2, बिकॉज पहले बच्चों क्या आएगा, पहले आएगा आपका प्रोडक्ट डिवाइड बाय, फिर आपका आएगा रिएक्टेंट, क्या बच्चों रिएक्टेंट क्या बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका है H मल्टीप्लाई बाय H2। ये क्या बच्चों, ये आपका है Kc का वैल्यू, खत्म। अब बच्चों जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है पुट कर आपका आंसर निकाल देना है, हो गया, ठीक है। यस सर। यस तो सर। बच्चों ऐसे हम इसको प्रॉपर्ली करने वाले हैं। तो बच्चों थर्मो और ये बात हम करेंगे, तो बच्चों ध्यान समझना, ठीक है ना। तो बच्चों अभी बताओ कि आपका बोर्ड एग्जाम, अभी आपका एग्जाम कब खत्म हो सबका, कब खत्म हो सर रहा है, अभी स्टार्ट होने हैं 14 सर को। स्टार्ट होने 18 स्टार्ट से। सर 23 को खत्म होंगे। 23 को खत्म हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है डन। जल्दी जल्दी निकले, मैं तो बोल रही हूँ। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो बच्चों का, और बच्चों जो बाकी बच गए बच्चों वो हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है। चलिए यस ओके सर। बच्चों, तो चलो यहाँ पे एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी या बाय सर। अगेन बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस बाय डे। सर। गुड मॉर्निंग सर, बाय सर। सर सो जाओ, कोई बात नहीं, गुड नाइट फिर से। ओके मुझसे मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है चलो।